तो पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि जिन्हो एक अननोन डंजन के अंदर जाता है जहां उसका सामना काफी सारे रेड वुल्फ जिन्हो एक स्वॉर्ड के साथ ही उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है। तभी उसका सामना डंजन बॉस से होता है, लेकिन जिन्हो कैसे भी कर उसको भी मार देता है। और जब जिन्हो डंजन से बाहर निकलता है तब उसे पता चलता है कि एक और डंजन अपीयर हुई है और उसके बॉस को हराने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। तब जिन्हो काफी दूर से ही अपनी स्वॉर्ड फेंक कर उस मॉन्स्टर को ही मार देता है और यहाँ से चला जाता है। अब आगे वेलकम मेरा नाम है ओबी2 और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ सोलो लेवलिंग को। और आज हम इसके एपिसोड नंबर 5 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी नर्सें जिन्हो की ही बात कर रही थी और यहाँ जिन्हो अपने रूम में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। तभी एक नर्स रूम में आती है और जिन्हो को ऐसा देखकर शर्मा जाती है और हम देखते हैं कि उसकी ट्रेनिंग की वजह से जिन्हो की बॉडी काफी अच्छी बन चुकी है। जिन्हो यहाँ से डिस्चार्ज होकर चला जाता है। अब अगले सीन में हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर का इंटरव्यू ले रही होती है। रिपोर्टर बोलती है हमारी कंट्री में अब बस 7 एस रैंक हंटर्स ही बचे हैं और आप उनमें से एक हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि एक हंटर की लाइफ कैसी होती है। एक हंटर की डेली लाइफ हमेशा ट्रेनिंग के बेस पे चलती है। हम हमेशा खुद की ट्रेनिंग करते हैं और खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते रहते हैं। हमें कॉम्बैट स्किल्स को भी सीखना पड़ता है और डंजन के एनवायरनमेंट को भी समझना पड़ता है। और ये सब कुछ टीवी पर जिन्हा देख रही होती है। वो स्कूल के लिए लेट हो रही होती है, तभी वो जिन्हो को आवाज देकर बुलाती है और जिन्हो आ जाता है। जिन्हा देखती है कि उसके भाई की बॉडी बन चुकी है और इसलिए अपने भाई से पूछती है क्या तुमने ट्रेनिंग करी है। जिन्हो बोलता है हाँ थोड़ी बहुत। जिन्हा बोलती है देखो तुम मुझसे लंबे भी हो चुके हो, अब तो तुम मेरे बड़े भाई लगते हो बिल्कुल। इसके बाद जिन्हा यहाँ से जाने लगती है। तब जिन्हो उसको अम्ब्रेला देकर यहाँ से भेज देता है। अब यहाँ जिन्हो अपने रूम में आता है और डेली रूटीन को देखने लग जाता है, वो भी अपने सिस्टम में। अब जिन्हो अपनी मसल्स को देखकर बोलता है ट्रेनिंग की वजह से मैंने काफी सारी मसल गेन करी है, मैं तो एक बॉडी बिल्डर लग रहा हूँ। तभी जिन्हो को उसके मकान मालिक का फोन आता है। वो फोन उठाता है और बोलता है मुझे माफ करना, मैं काफी दिनों से हॉस्पिटल में था। मालिक बोलता है तुम्हारा रेंट कहाँ है। जिन्हो बोलता है मैं उसे जल्दी ट्रांसफर कर रहा हूँ। अब जिन्हो सोचता है मुझे नहीं पता मेरा रीअवेकन हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन उस दिन मैं इतने सारे गॉब्लिन्स को काफी आराम से मार पाया था। पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन रीअवेकन काफी रेयर चीज है। अब जिन्हो बैठकर काफी सारे पोर्टल्स चेक करने लग जाता है। अब जिन्हो सोचता है मुझे ज्यादा मनी कमाने के लिए बड़े मिशन में जाना होगा। मेरा रीअवेकन हुआ है, क्या मुझे दोबारा से एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। अगर मेरा रैंक थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो मैं पक्का एक अच्छे ग्रेड में जाऊंगा। पर तभी जिन्हो थोड़ा सोचने लग जाता है और बोलता है लेवल अप होने से हंटर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते रहते हैं और शायद री एग्जामिन के बाद सभी का अटेंशन मेरे ऊपर आ जाएगा और फिर मीडिया मुझे हर तरफ से घेर लेगी। छोड़ो ये सब, कम से कम मैं खुद को प्रोटेक्ट तो कर ही सकता हूँ। तभी वो अपने मोबाइल पर एक डंजन गेट को देखता है और फिर दौड़कर उस जगह पर पहुँच जाता है। हम देखते हैं कि ये भी एक कंस्ट्रक्शन साइट होती है। तभी यहाँ पर एक हंटर हयातो यूकियो अपनी टीम के साथ आता है। तभी उसकी टीम का एक बंदा जिन्हो को देखकर बोलता है अरे ये तो वही वर्ल्ड का वीकेस्ट हंटर है ना। और ये बोलकर वो जिन्हो का मजाक उड़ाने लगता है। तभी इनका लीडर इनसे बोलता है तुम चुप हो जाओ और इसके लिए जिन्हो से माफी मांगता है। जिन्हो बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी लोग सही कह रहे हैं, मैं एक हंटर हूँ, क्या इससे कोई प्रॉब्लम। हयातो बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर जाने से पहले हयातो जिन्हो को डिटेल्स बताने लगता है। हयातो बताता है कि ये सी रैंक डंजन है और इसके अंदर कम से कम 8 मेंबर जा सकते हैं। ये काफी ज्यादा खतरनाक है और इसीलिए मैं तुम्हें इसके 2 लाख रुपए दूंगा इन कैश। अब जिन्हो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने से पहले अपनी पावर्स की मदद से देखता है कि इनमें से 4 सी रैंक हंटर हैं और 2 डी रैंक हंटर्स हैं। अब जिन्हो इसके अंदर जाने के लिए हाँ कर देता है और उससे पूछता है आखिर मुझे क्या करना है। तब वो बताता है तुम्हें बस हमारे लगेज और हमारे इक्विपमेंट्स उठाने हैं। ये सुनकर जिन्हो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम बिना ही लड़के जा रहे हो, तुम्हें पता है ना कि ये काफी खतरनाक हो सकता है। हयातो बोलता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हें ये भी समझना होगा कि एक अटैक टीम में हीलर का होना काफी बेकार बात है, तुम समझ गए ना। जिसके बाद वो जिन्हो को पेन देते हुए उसको कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहता है, जिसके बाद जिन्हो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है जिसने काफी सारे अच्छे इक्विपमेंट पहने होते हैं और एक टी रैंक का हंटर होता है। जिन्हो उसको देखकर उसके इक्विपमेंट्स की तारीफ करने लगता है। वो बंदा बताता है मेरा भी पहली टाइम है, मैं भी बस यहाँ पर नंबर्स बढ़ाने के लिए आया। अब वो जिन्हो से पूछता है क्या तुम पहली बार सी रैंक के अंदर जा रहे हो। जिन्हो बोलता है हाँ तुमने सही कहा। अब इसके बाद ये सभी लोग अपना लगेज उठाकर तैयार हो जाते हैं डंजन के अंदर जाने के लिए। ये बंदा जिन्हो के साथ ही होता है और जिन्हो से बोलता है क्या बैग भारी है। जिन्हो बोलता है कोई नहीं, सब ठीक है। अभी लोग डंजन गेट के सामने पहुँच जाते हैं और वो गेट काफी बड़ा होता है, जिसे देखकर ये बंदा बोलता है ये पक्का सी रैंक गेट ही है ना, ये तो काफी बड़ा है। जिन्हो बोलता है साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, असली प्रॉब्लम तो अंदर होती है। अब इसके बाद इनके लीडर के कहने पर ये सभी लोग डंजन के अंदर चले जाते हैं। अंदर आने के बाद ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो कोई मॉन्स्टर नहीं है और ना ही कोई कीमती चीज है। अब वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ये बंदा जिन्हो से पूछता है एक स्टोन के बारे में। तब जिन्हो उसको उस स्टोन के बारे में बताने लगता है और बोलता है ये केव स्टोन होता है जो कि केव के काफी अंदर होता है और कुछ
स्टोन्स को हम मॉन्स्टर्स को मारकर कलेक्ट करते हैं वो उनसे अलग होते हैं। अब वो पर्सन इसको याद रखने की कोशिश करता है और काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तब जिन्हू बोलता है तुम इसे जल्दी याद कर लोगे। तभी वो सभी एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी सारे होल्स होते हैं। तभी बंदा जिन्हू से बोलता है आप मेरे पीछे ही रहना। तभी जिन्हू उसे चुप रहने के लिए बोलता है और अपनी आंख बंद कर साउंड सुनने लगता है और मॉन्स्टर्स का पता लगाने लगता है और उसे पता चल जाता है और चिल्लाकर बोलता है ये एक इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर है। सभी सुन के हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कहाँ पर। जिन्हू ध्यान लगाता है लेकिन सभी लोग काफी ज्यादा हड़बड़ा जाते हैं। तभी जिन्हू बोलता है हमारे ऊपर। तभी उनमें से एक अपनी फायर की मदद से ऊपर वाले हॉल में एक धमाका करता है और वहाँ पर काफी सारी एंट मॉन्स्टर होते हैं। वो सभी इनके ऊपर अटैक कर देते हैं लेकिन इनका लीडर उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है और ये सभी एक एक कर उसको मारने लगते हैं। तभी इनमें से एक अपनी फायर की मदद से उन सबको जला देता है और एंड दी एंड ये सभी उन मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। और यहाँ शील्ड वाला बंदा एक मॉन्स्टर को मारकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है लेकिन तब एक मॉन्स्टर जिन्हू की तरफ बढ़ता है। तभी जिन्हू उसे अपने पैर से ही मार देता है और अब ये लोग सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। अब यहाँ ये शील्ड वाला बंदा जिन्हू की तरफ बढ़ता है और उससे बोलता है आपने देखा मैंने एक मॉन्स्टर को मार दिया। जिन्हू बोलता है तुम्हारी स्वॉर्ड और तुम्हारी शील्ड काफी ज्यादा अच्छी है। ये बोलता है वो इसीलिए क्योंकि ये मेरी पहली रेड है तो मेरे फादर ने मुझे ये गिफ्ट किया है। और वहाँ वो 6 हंटर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं लेकिन जिन्हू को पता नहीं क्यों उनके ऊपर शक होने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ हम व्हाइट टाइगर गिल्ड को देखते हैं जहाँ पर उनका लीडर एक बहुत बड़े पत्थर को काफी आराम से तोड़ देता है। यहाँ जिन्हू उस लड़के के साथ चल रहा होता है और उसको इन 6 पर शक हो रहा होता है क्योंकि ये लोग बिना हीलर के थे। अब इनमें से कहता है हमें वापस चलना चाहिए। तभी दूसरा कहता है अभी हमने बॉस को नहीं मारा है। तभी इनका लीडर इन्हें रुकने के लिए कहता है और वो बोलता है शायद ये बॉस का रूम है। और वो आगे काफी सारे जालों को देखते हैं जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये बॉस का ही रूम है। अब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं उन सभी जालों को काट कर। अब ये लोग रूम के अंदर आते हैं और यहाँ पर ये लोग काफी सारे मैजिकल स्टोन्स को देखते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू काफी ज्यादा थी और यहाँ पर 100 मिलियन मैजिकल स्टोन थे। अब ये लोग इन मैजिकल स्टोन को बांटने की बात नहीं करते और सोचते हैं कि ये लोग अपनी अटैक टीम को और भी बढ़ाएंगे। तभी जिन्हू के साथ वाला बंदा उससे उसका कॉन्ट्रैक्ट मांगता है और बोलता है मुझे लो पता है। अब वो उसका कॉन्ट्रैक्ट लेकर लीडर के पास जाता है और उससे बोलता है एक्सक्यूज मी कम से कम आपको यहाँ पर 8 बंदे हैं तो आपको इन सभी स्टोन्स को 8 बंदों में डिवाइड करना चाहिए। लीडर बोलता है तुमने सही कहा लेकिन इससे पहले हमें डंजन के बॉस को हराना है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक काफी बड़ी मकड़ी होती है और वही यहाँ की बॉस होती है। अभी अपने एक मेंबर से इक्विपमेंट मांगने लगता है लेकिन वो कहता है कि वो गलती से बाहर ही उस इक्विपमेंट को भूल आया है। तभी लीडर बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना कि उसको संभाल के रखना। तभी ये लड़का पूछता है आखिर क्या हो गया। तभी लीडर बोलता है एक्चुअली इस मॉस को मारने के लिए मैं एक स्पेशल इक्विपमेंट लाया था लेकिन वो काफी भारी है लेकिन ये उसे बाहर ही भूल आया है। तो हम में से 2 को यहाँ रुक कर इस पर नजर रखनी होगी तब तक मैं अपना इक्विपमेंट लेकर आता हूँ। और इसके लिए लीडर जिन्हू और उस लड़के को यहीं पर छोड़कर चला जाता है। और इनको यहाँ से जाता देखकर जिन्हू को इन पर काफी ज्यादा शक होने लगता है। वो सोचता है कि मैंने सी रैंक के डंजन में काफी बार सरवाइव किया है लेकिन इनके पास कोई हीलर कैसे नहीं है। और हम देखते हैं कि जैसे ये 6 जने बाहर आते हैं इनका लीडर इनको ऑर्डर देता है और ये उसके इशारे पर उस डंजन के गेट को बंद कर देते हैं और जिन्हू के साथ वो लड़का उस बॉस रूम में ही फंस जाते हैं। और तब जिन्हू सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था ये वही लोग हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर सॉन्ग ने एक बार जिन्हू को बताया था ये हंटर का काम काफी ज्यादा खतरनाक होता है लेकिन कुछ लोग इसमें भी काफी ज्यादा क्राइम करते हैं। पोर्टल वाली दुनिया काफी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि उस दुनिया को हम अच्छे से नहीं जानते लेकिन कुछ लोग वहाँ जाकर सारे कैमरे को हटा देते हैं और अपने ही साथियों को मार देते हैं ताकि उन लोगों को अपना पैसा बांटना ना पड़े। और अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है और ये ऐसे बार बार करते रहते हैं और इनको लिजार्ड टेल कट भी कहा जाता है और तुम जिन्हू इनसे बच कर रहना। अब यहाँ डंजन का बॉस भी जाग जाता है और वो उन दोनों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसको देखकर ये लड़का काफी ज्यादा डर जाता है। तब जिन्हू बोलता है तुम पीछे हट जाओ मैं इसे मारूंगा। अब जिन्हू आगे बढ़ता है और अपने डैगर को अपनी इन्वेंटरी में से निकाल लेता है और उस मॉन्स्टर को मारने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।